नमस्कार, अभिनंदन, नमस्कार। हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जिस तरह की हरियाली आज बाजार में देखने को मिल रही है, बहुत दिन से लोगों के सवाल आ रहे थे, लगातार लोग नुकसान में थे, बाजार की दिशा नहीं समझ में आ रही थी। आज एक थोड़ी सी कह सकते हैं राहत की सांस दिखाई दे रही है और शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 2.25% इस समय बाजार ऊपर कामकाज कर रहा है। आज अगर शुरुआत करें तो हम 17,451 पे निफ्टी खुला और उसके बाद से लगातार, और इस समय भी निफ्टी इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। 17,628 ये आज का इंट्राडे हाई है और अभी 17,620 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 17,800 बहुत लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि एक जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सी रुकावट देखने को मिल सकती है। क्या इस रैली में बाजार इसको क्रॉस करेगा, क्या 18,000 के ऊपर जाएगा निफ्टी? और आपके भी जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब देंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके जरिए आप तुरंत सवाल भेजिए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि तुरंत आपसे संपर्क किया जाए। लेकिन हाँ, नाम, शहर का नाम, कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक के लिए ले रखे हैं, ये डिटेल जरूर आप हमें भेजिएगा। और बाकी यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे जो प्रश्न आएंगे उसका भी हम पूरा प्रयास रहेगा कि आपको उत्तर दिए जाए। और सब रूबरू कराते हैं अब आपको। आज के खास मेहमान रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रवि जी आज हमें ये कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू करना पड़ा और आपने इतनी देर इंतज़ार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धैर्य दिखाने के लिए। और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मैसेज कर रहे थे। तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमने थोड़ा आज कार्यक्रम विलंब से शुरू किया है, लेकिन प्रश्न आपके सभी के उत्तर हम कोशिश करेंगे कि दिए जाएं। लेकिन पहला प्रश्न बाजार के ऊपर। रवि जी, ये जो आज रैली देखने को मिल रही है, करीब 300 पॉइंट की रैली जो है निफ्टी के अंदर खाली देखने को मिल रही है, इसे क्या माने कि मार्च में एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है क्या? क्योंकि हमने देखा बाजार काफ़ी करेक्ट हुआ और ऐतिहासिक रूप में हम देखें, अगर हमने कुछ ग्राफिक्स भी तैयार कराए हैं, अगर हम चाहें तो वो ग्राफिक्स भी दिखा सकते हैं कि हर 3 महीने की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। 2011 से अब तक जो है, अब तक करीब 10-11 मौके ऐसे आए हैं कि 3 महीने अगर बाजार गिरता है तो फिर चौथे महीने रिकवरी आती है। और यहाँ पर भी हमने देखा 3 महीने में 8% से ज़्यादा की गिरावट रही है। क्या कुछ उम्मीदें हैं मार्च महीने से आपको? पहले तो विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बिल्कुल, आपने वही बात कह दी। कल आपका और हमारा ये डिस्कशन हो रहा था कि मार्केट पुल बैक करता है हर 3 महीने में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी बात ऐसी जगह पे सटीक सही हुई है कि इन्वेस्टर ने अगर थोड़ा भी आपके आर्टिकल को ध्यान दिया हो, आपकी बातों को ध्यान दिया हो, तो पैसा कमाने के लिए काफी अच्छा जरिया रहा। और पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में मार्केट में पूरा बदलाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी का अब जो अभी मैं जिस हिसाब से डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, नया ओवाई देख रहा हूँ, करीब 75 लाख का ओवाई जो है वो खड़ा हुआ है 18,000 पे। और साथ ही पुट की साइड पे अगर देखते हैं तो 17,500 पे लगभग 1,19,00,000 का ओवाई खड़ा है। इसका मतलब है कि जो रेंज अब पूरे महीने के हिसाब से बनती जा रही है वो है 17,500 का लोअर साइड और अपर साइड पे 18,000। तो यानी कि मार्केट तो यहाँ से अभी 2-2.5% और चढ़ने वाला है। और अब यहाँ पे सेंटिमेंट बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन चूंकि ये हफ्ता जो है वो आज वीक का लास्ट डे है, अगले हफ्ते में आपको होली के त्योहारों की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से होली को एंजॉय कर रहा है मार्केट और जो कलर है वो अब हरे कलर में बदल गया है। तो ये मार्केट का भी सेंटिमेंट यहाँ पर बदल रहा है। तो मुझे लगता है विपुल जी की अगर आपने सही स्टॉक चूज किए हैं, सही निवेश किया है और भरोसा जताया है, तो आपको यहाँ पर जरूर मुनाफा बनता हुआ नजर है। तो सही शेयरों में अगर आपने निवेश किया है तो मार्च महीने में जो है आपको कमाई का मौका मिल सकता है। वो सही शेयर क्या हो सकते हैं, इस पर आप कार्यक्रम में बने रहिए। विस्तारपूर्वक रवि जी से बातचीत करेंगे और आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे। अदानी ग्रुप को लेकर के खास तौर से हमने देखा कि आज जो है अच्छी खासी तेजी का, और आज नहीं बल्कि हम कह रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह की रिकवरी वहाँ पर आई है, बहुत सारी खबरें वहाँ पर अदानी समूह को लेकर के आई हुई हैं, उस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और ये देखिए जरा अदानी विलमार में किस तरीके के अब लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही। पिछले 2-3 दिन के अंदर खासतौर से हमने देखा कि सभी शेयरों में अदानी की जो है एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं सर, अदानी को लेकर के भी आएंगे, लेकिन अलग से उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं खासतौर से अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट में जो रिकवरी देखने को मिली है? विपुल जी, इस समय मैं आपको हो सकता है मेरी बात थोड़ी अजीब लगे आपको, मैं ये कहता हूं कि जब तूफान आता है तो हमेशा आदमी को तूफान से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको वहां पर सही जगह, सुरक्षित जगह ढूंढ कर आपको किनारे बैठ जाना चाहिए।
और जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता तब तक आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अदानी ग्रुप के, अदानी समूह में पूरे शेयरों में इस समय जो कर रहा है वो तूफान कर रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर फॉलो करेंगे तो भी आप लॉस पे रहेंगे। अब अगर आप यहां पर बाइंग सेलिंग ट्रेंड देखते हैं तो भी आपको परेशानी देखने को मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं बार बार यही चीज कहता हूं और आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी मैंने कई बार कही है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, समय दीजिए। जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। न्यूज बेस्ड हो, टेक्निकल बेस्ड हो, आप लोग किसी भी तरीके का मूवमेंट देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा समय दीजिए। समय के साथ वोलेटिलिटी कम होगी। ग्राउंड लेवल पर अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं और न्यूज जब चलती है तो कुछ नहीं देखता, मार्केट गिरता है तो कुछ नहीं देखता। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिए, आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। और चूंकि फंडामेंटल पर ये कंपनी अगर देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी पे भी बिलोंग करती है। किस तरीके से मैनेज हो रही, क्या मैनेजमेंट हो रहा है वो छोड़ दीजिए, न्यूज कैसी आती है, लेकिन जब आप बुक्स देखेंगे, फंडामेंटल नंबर्स देखेंगे तो वो आपको अभी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो मुझे लगता है समय दीजिए, जरूर मुनाफा मिलेगा। धैर्य रखिए। और अभी चूंकि खबरों की वजह से, तूफान की वजह से शेयर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे में आप थोड़ी सी दूरी बना करके चलें, क्योंकि ये नहीं पता है कि कल कौन सी खबर आएगी। तो ये फिलहाल रहा है यहाँ पर और है आपके पास, तो धैर्य रखने की सलाह रवि जी की तरफ से दी जा रही है। HB पाटिल साहब से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनका प्रश्न क्या है। पाटिल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पाटिल साहब? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं पाटिल साहब? सर मैं तो रिटायर हो गया हूँ अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 10 साल के लिए जी जी। यूफ्लेक्स और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन बहुत लो लेवल पे आ गया है और किस कीमत पे लेना चाहिए, किस रेट पे लेना चाहिए? यूफ्लेक्सी क्यों लेना चाह रहे हैं? हाँ बहुत नीचे आ गया सर और वैल्यूएशन बहुत अब कम यहाँ हो गया पे उसका। चलिए हम पूछते हैं क्या कुछ सलाह यहाँ पर रवि जी दे रहे हैं। कुछ एक मैनेजमेंट को लेकर के बीच बीच में कुछ एक कंसर्न आए थे यूफ्लेक्स के अंदर, और अभी तो हम आपकी सही है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। पिछले एक महीने में ही 24-25% टूटा है। अब इनको ये लग रहा है कि काफ़ी सस्ते हो गए हैं ये शेयर, यूफ्लेक्स पॉलीप्लेक्स के शेयर। पॉलीप्लेक्स भी एक महीने में करीब 7.5% टूटा है। क्या सिर्फ इस वजह से किसी कंपनी में निवेश करना चाहिए रवि जी कि काफ़ी गिर गई है, काफ़ी नीचे आ गए हैं, फिर बाकी पैरामीटर्स, बाकी फंडामेंटल्स देखने की आवश्यकता नहीं होती? अगर देखा जाए तो विपुल जी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे इन्वेस्टर जब कॉल करते हैं और अपना पूरा सेंटिमेंट जो है वो एक स्टॉक के साथ लगा देते हैं। सर प्रमोटर क्यों बनना है आपको, मुझे ये समझ नहीं आता। कंपनी यही 800 रुपए का शेयर 400 रुपए आ गया, अब आप सोच रहे हैं कि 50% गिर गया तो ले लें। अरे सर प्रमोटर ही छोड़ के भाग रहे हैं, आप उस कंपनी की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं? और ओवरऑल अगर फंडामेंटल नंबर अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी वेबसाइट पे जाइए, यूफ्लेक्स खोलिए और फाइनेंशियल नंबर को कंपैरिजन कर लीजिए। ज्यादा नहीं, दिसंबर 2022 का नंबर देखिए और दिसंबर 2021 क्वार्टर नंबर देखिए। जो कंपनी 67 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी, सॉरी 313 का प्रॉफिट दिखा रही थी, वो कंपनी आज 85 करोड़ का लॉस दिखा रही है। और आप कह रहे हैं करेक्ट हो गई है तो अब ले लिया जाए। कतई बिल्कुल आंख बंद करके इस कंपनी को बंद कर दीजिए, अपने नंबर से डिलीट कर दीजिए। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जॉब देता है कोई, ऐसा कुछ मिलता है इंफॉर्मेशन कि आपको कह रहा है डबल हो जाएगा, तो उससे कहिए वो अपने सारे पैसे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने पैसे बचाइए, प्यार छोड़िए, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पाइए। ये कंपनी फिलहाल तो पूरी तरह से पुअर फंडामेंटल के साथ चल रही है। कोई जरूरी नहीं है इस लेवल से 400 रुपए का जो लेवल चल रहा है विपुल जी, जब हम एक आध दो हफ्ते में बात करते हुए नजर आए तो शायद ये 300 और फिर 250 के लेवल पे आ जाए। तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए सर, और किसी ने कहा है तो उनको नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कह कर के आज अरशद वारसी जी किस मुसीबत में हैं ये आपको पता ही होगा। आज जिस तरीके से अरशद वारसी के ऊपर अब फाइन भी लगा है और उनको बैन भी कर दिया गया है रवि जी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्टॉक के बारे में, शेयर बाजार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और सेबी की तरफ से जब कोई एक्शन होता है तो निश्चित रूप से कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ वो एक्शन लिया जाता है। इस पर आप कोई टिप्पणी करेंगे क्या, फिर अगले दर्शक से बात करते हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है हम और विपुल जी आपके प्रोग्राम इतने बेहतरीन है आप कि अब मैं कहता हूं कि अगर आप कंपलसरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट के शौकीन है तो मनी 9 की ऐप को आप डाउनलोड करके रखिए। कुछ मत सुनिए, ये मत सुनिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। जो प्रोग्राम में चर्चा होती है कि किस तरीके से आप एजुकेट हो सकते हैं, क्या चीजें बचने की हैं, आप उनको ध्यान दीजिए।
जिससे कि आपको समझ में आए कि इकोनॉमी का धरातल कहां पर है और किस तरीके के फ्रॉड में लोग फंस रहे हैं। आज लोग, मैं अभी देखता हूं जिस तरीके से टेलीग्राम, यूट्यूब पे, जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है, वो यहाँ पे मार्केट का ज्ञान देते हुए नजर आते हैं और सिर्फ एक एजेंडा चलाते हुए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों से बचिए। जो चैनल, जो जिस तरीके के यूट्यूब के प्रोग्राम्स आप डिटेल पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीम लगी हुई है। मैंने देखा मनी 9 के आपके ऑफिस में मैं आता हूं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि वहां पे 500 लोग से ज्यादा, शायद मैं नंबर गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेहनत करके स्टॉक रिसर्च करके लाते हैं, डिस्कशन करते हैं, अच्छे डिस्कशंस होते हैं, उन स्टॉक्स को देखिए तो आपको भी फायदा मिलेगा। और इन्वेस्टर के लिए भी यही है कि सही जगह से इंफॉर्मेशन लीजिए, इधर उधर की फालतू इंफॉर्मेशन से अवॉइड करिए। अवॉइड कीजिए सर। और बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, इतने अच्छे अच्छे शब्द कहने के लिए। और निश्चित रूप से कार्यक्रम में आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जितने धैर्य के साथ आप तमाम दर्शकों के प्रश्नों को लेते हैं, उनके उत्तर देते हैं, इतनी रिसर्च आप खुद करते हैं और तरह तरह के सवालों के जवाब देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। और निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे दर्शक इसकी सराहना करते हैं कि जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं और रिसर्च करते हैं। इस बीच जो अभी हम डेटा दिखा रहे थे, जिस पर हम जिक्र कर रहे थे, रवि जी मैं चाहूँगा कि आप वो जरा डेटा दिखाया जाए। वो गलत समय आ गया। ये आप देखिए किस तरीके से, जो अभी रवि जी कह रहे थे कि रिकवरी आ सकती है, क्यों हम आ सकती है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। जुलाई सितंबर में लगातार 3 महीने में 13% टूटा बाजार, फिर अक्टूबर में करीब 9-9.5% चल गया, मार्च से मई के बीच में 8.25% टूटा बाजार, फिर जून में जो है हमने देखा 7.5%। ऐसा ही 2013 में हुआ, 2015 में, 15-16 में, दिसंबर से फरवरी के बीच में 12% का नेगेटिव रिटर्न था। लेकिन फिर जैसे कि मार्च आया, हम देख रहे हैं 10% के आसपास की रिकवरी, तो लगभग उतनी ही रिकवरी आ गई है। ऐसी स्थिति दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में हम देख रहे हैं 8.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। तो क्या यहाँ से 2-4%, 5%, 6% की रिकवरी आ सकती है? हालांकि मार्च का महीना है, कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन ये वो डेटा था। आप कुछ और छोटी टिप्पणी करना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, मुझे लग रहा है जो नंबर अभी आप दिखा रहे थे इस स्क्रीन को बिल्कुल आप शेयर करते रहिए, क्योंकि लोग इसके प्रिंट स्क्रीन ले लें, मैं यही कहूंगा लोगों को। और आपकी इंफॉर्मेशन, यानी एक आम जनता की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिए कि इससे आपको क्लियर कट एक अंदाजा लगता है कि अगर मार्केट इस समय 8% के करेक्शन पे है तो रिकवरी में कम से कम 2.5 से 3% का तो मिनिमम करेक्शन तो आएगा ही आएगा। ये एक थंब रूल यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई भी बॉल, एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप जब ऊपर फेंकते हैं तो उसके बाद गिरने के बाद वो उछलती है, यानी कि वापस बाउंस बैक करती है। और यही धरती का नियम है कि जब भी कोई चीज, जब वॉलेटिलिटी होती है, उतार और चढ़ाव आता है, तो वो सेटल डाउन जरूर होता है। कोई चीज ऊपर जाती है तो भी थोड़ा सा करेक्ट होगी, और जब कोई चीज नीचे जाएगी तो भी वो थोड़ा सा ऊपर आएगी। वही थ्योरम यहाँ पर अगर देखी जाए तो आपको फॉलो होती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली 31 मार्च तक मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस इसलिए भी बनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर ईयर एंड की क्लोजिंग होती है, लोगों का इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ बढ़ता है, टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, बहुत सी स्कीम्स होती हैं। ये सारे मैटर से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट को भी यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड दे सकती है। तो इसके साथ ये भी यहाँ पर एक चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेक्टर जिस पर जो है हम लोगों ने बहुत कम बात की है, और वो होता है रियल एस्टेट सेक्टर। ब्याज दरों से भी प्रभावित होता है, इनकम से भी प्रभावित होता है। यहाँ पर सर क्या व्यू आपका रहेगा कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो महंगे मकान हैं उनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो किफ़ायती घर खरीदने वाले लोग हैं वो लोग थोड़ा पीछे हटेंगे? ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? देखिए विपुल जी, बिल्कुल आपने सही बात करी है। और इसीलिए रियल एस्टेट का जिस हिसाब से, देखिए रियल एस्टेट एक खास, अगर देखा जाए तो इसमें इन्वेंट्री का काफी अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो असर करता है स्टॉक्स पे। और इसी वजह से आपने देखा होगा, मैं डीएलएफ की चर्चा कर लूं या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लूं, ये दोनों स्टॉक्स में बड़े करेक्शन देखने को मिलते हैं और तेजी से रैली भी आती है जब भी कोई प्रोजेक्ट में सेल अच्छी बढ़ती है। तो ज्यादा बेटर वैसे मैं समझता हूं कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में निवेश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो उनको स्टील प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन में टाइल्स प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। लेकिन फिर भी रियल एस्टेट में अगर देखते हैं तो मैं डीएलएफ मेरी पहली पसंद पे रहता है, जो कि अगर 300, अभी तो फिलहाल आज तो बहुत बड़ा हुआ है, 360 के ऊपर रेट आ गए हैं, लेकिन बेटर होता है अगर ये 340 350 के लक्ष्य पे मिले, 450 का लक्ष्य रखिए, वापस मुनाफा बुक करते हुए स्ट्रैटेजी बना के चलिए, सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट की सोचते रहिए, जिससे कि आपको बेहतर मुनाफा मिल सके। जी, अब चूंकि कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो खबरों वाले शेयर जिनमें रहे हैं
उस पर थोड़ी बात हो जाए। 2-3 शेयर पे हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला है वेदांता। काफ़ी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली, ये इस तरह की भी खबरें आई कि अब कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कर्ज को लेकर के कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। मैनेजमेंट की तरफ से सफाई आई कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और उन्होंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, और बल्कि न सिर्फ इस क्वार्टर के लिए बल्कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर के भी उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टता दी है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? आज हम देख रहे हैं 5-5.5% ऊपर है, वेदांता का शेयर भी 290 के आसपास चल रहा है। आपको सर ये कैसा दिख रहा है? जी। जो विपुल जी जो पुल बैक आ रहा है ना, इसमें सिर्फ एग्जिट की सोचनी चाहिए, एंट्री की नहीं सोचनी चाहिए। देखिए जब भी इस तरह के वाद विवाद आते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन और आता है, और मुझे लगता है 220 के लक्ष्य ये दिखा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट होने की राय होगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। चार्ट पैटर्न पूरी तरह से खराब है, फंडामेंटल नंबर्स में अभी कोई हिट तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है अगले क्वार्टर तक मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप निवेश कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जिस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आते रहते हैं वो है LIC को लेकर के। उनमें दो तरह के लोग हैं, एक तो वो भी हैं जिन्होंने IPO में ले रखे थे, और अभी के हाल फिलहाल का जो अदानी का जो मामला हुआ उसके बाद भी और ज़्यादा पिटाई हुई। नए 52 वीक लो शेयर ने छुए। आज जरूर तेज़ी है यहाँ पर 2-2.5% की। जो लोग उन्होंने पैसे लगा रखे हैं सर, उनको क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, जिन्होंने खरीद रखा है, जो खरीदने की सोच रहे हैं, और जिन्होंने आईपीओ पे ले रखा है, उनके लिए सिंपल एक राय है, 620, 650, 680 ये आपके एग्जिट लेवल है, एंट्री लेवल नहीं है। वापिस ये स्टॉक 500, 550 जो आपको दिखाई दिया था लो, वहां पर आ जाएगा। फंडामेंटल्स बहुत पुअर हैं। ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको बड़ी लंबी रेस का घोड़ा हो। मुझे लगता है बिल्कुल आपको जो मैंने लेवल्स बताया उनका ध्यान रख के एग्जिट होते हुए दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करते जाएं, ज्यादा अच्छा है। ठीक। एक सबसे फैंसी शेयर जो है वो पेटीएम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं। पेटीएम पे अभी क्या करें? आज तो 4% ऊपर है और रिकवरी मोड पे दिखाई दे रहा है। अभी क्या कुछ सलाह रहेगी इन लेवल्स पे आपकी? और एक महीने में हमने देखा भी है कि 19% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर पेटीएम में आया। तो लोअर लेवल से जो लोग बहुत परेशान थे उनके लिए एक रिकवरी आ चुकी है, तो एग्जिट करना चाहिए, क्या रणनीति रहेगी, या होल्ड करना चाहिए अभी? मुझे याद आता है कि पेटीएम के कैशबैक पर जो लोग जितना खुश होते थे, वो लोग इस शेयर पे निवेश करके उतने ही दुखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी 650, 680 बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही लेवल है जिनमें आप एग्जिट करके अपनी को बचाइए। और अगर आपने नीचे लेवल पे खरीदा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट कर जाइए करंट लेवल पे, क्योंकि ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। अभी इसमें भी नंबर्स बहुत पुअर हैं, न्यूज बेस्ड है। आज मार्केट में मोमेंटम है तो सभी चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मार्केट जब अगर थोड़ा करेक्ट होगा तो ये सब उतनी ही तेजी से करेक्शन दिखाएंगे। मुझे लगता है एग्जिट होना चाहिए। जी। इस बीच दीपक सिंह जी कह रहे हैं, दीपक सिंह जी ने दीपक नाइट्राइट में पैसे लगाए हुए हैं। कह रहे हैं दीपक नाइट्राइट और CDSL पे अगर आपकी राय मिल पाए। अब ये नहीं पता कि इन्होंने अपना नाम देख करके कंपनी चुनी कि मेरा नाम दीपक है तो दीपक में ही ये पैसे लगाएंगे, पर आपकी राय रवि जी, दीपक नाइट्राइट और CDSL पे? देखिए CDSL मेरी स्क्रीन पे पहले आ गया है। इस समय 90,999 यानी 1000 रुपए के पास से शेयर चल रहा है। अगर आपने खरीदने की तैयारी करी है, खरीदना है तो मत खरीदिए। अगर आपने खरीद रखा है तो 1080 के आसपास आने के बाद निकल जाइए, वो ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन दीपक जी, जितनी तेजी और जितनी चमक आपके नाम में है, उतना ही दीपक नाइट्रेट में भी चमक बनी हुई है। तो मुझे लगता है उस चमक का फायदा उठाइए, दीपक नाइट्रेट में बने रहिए। और अभी के लेवल्स पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यहां से भी अपसाइड का मोमेंटम बहुत बढ़िया है। वापस से 2000 और 2100 के लेवल दिखाई देंगे, तो अपने नाम के साथ भरोसा बनाए रखिए। ठीक है सर, अब कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजार भी बंद होने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, और अगले हफ्ते के लिए या 10-15 दिन के लिए क्या व्यू आप इस समय मार्केट पे ले रहे हैं, और क्या सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स को? देखिए मार्केट में थोड़ा सा मैंने अभी बताया कि निफ्टी करीब 18,000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के जाएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छा रहेगा। स्टॉक्स की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मैं यहाँ पर 5 स्टॉक आपको रिकमेंड करूंगा जो कि आप बाय के लिए ले सकते हैं। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, आप इसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है GNFC, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर। और तीसरा स्टॉक है यहाँ पर कोटक बैंक, जो कि आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते का निवेश यहाँ पर कर सकते हैं।
और चौथा स्टॉक अगर मैं बताता हूं तो वो है टाटा पावर, 207 205 रुपए के पास चल रहा है, 220-25 के लक्ष्य दिखा सकता है। और साथ ही पांचवा स्टॉक बात करें तो जो हमने 15 रुपए की आज चर्चा करी थी, जिसमें कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन था, तो आप उस स्टॉक को यहाँ पर ले सकते हैं और ये 5 स्टॉक आपको अगले हफ्ते तक एक बेहतर मुनाफा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका सर। जब भी आप आते हैं और हमारे दर्शकों का भी बड़ा मन करता है कि आपको लोग कार्यक्रम में वो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए, अपना पसंदीदा शेयर बताने के लिए, पोर्टफोलियो डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स में मैंने चर्चा करी है, ये हमारे जो शेयर इंडिया की प्रीमियम एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसके थ्रू हमने क्लाइंटों को दिया है। तो अगर आप भी इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टेलीग्राम और यूट्यूब पे आपको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन जो है वो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हेलो मनी 9 में वो फिलहाल इतना ही। जिन दर्शकों के प्रश्न आज हम नहीं ले पाए हैं वो बिल्कुल चिंतित ना हो, सोमवार को भी हम शेयर बाजार पर ही चर्चा करेंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तो बने रहिए मनी 9 के साथ। यूट्यूब पर अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।